नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। कृषि विभाग द्वारा लिटिल अंडमान में स्पाइस प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन, बाराटांग में वन महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम संपन्न और अंडमान में इको टूरिज्म रिसोर्ट विकसित करने की योजना। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने कल लिटिल अंडमान के रामकृष्णपुर गांव में अशोक बचार के खेत में स्पाइस प्रवाह नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत मसाला खेती को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लिटिल अंडमान के प्रमुख एस परमनाथन उपस्थित थे। उनके साथ क्षेत्र की प्रधान सियोली मंडल, हडबे के प्रधान रुद्रमूर्ति और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। परमानाथन ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कृषि विभाग से आग्रह किया कि वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को और बढ़ाएं ताकि महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ कृषि आजीविका को प्रोत्साहन मिले। कृषि विभाग ने किसानों को तकनीकी सहायता, संसाधन और बाजार सहयोग प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि मसाला खेती से उनकी आय बढ़े और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए बजट में बड़ी वृद्धि की मांग की है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान शामिल है ताकि द्वीपों में सड़कें, पुल, पानी के बांध और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो सके। अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार धनीखाड़ी डैम से लंबा लाइन जल शोधन संयंत्र तक 2 ग्रेविटी मुख्य पाइपलाइन के बदले जाने के कारण जलापूर्ति बाधित हो सकती है। पाइपलाइन बदले जाने का कार्य कल और 3 अगस्त को किया जाएगा। इसके कारण बुनियादाबाद, कमान, टैंक और गैराचरमा CWR परिसर में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस बीच विभाग ने आम जनता से जल की किफायती उपयोग करने को कहा। इस अवधि में प्रभावित क्षेत्रों में जवाहर सरोवर से पानी के टैंकरों द्वारा जल उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। बाराटांग वन प्रभाग के 76वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में फॉरेस्ट लेबर क्लब ने एक भव्य समापन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर नीलांबुर और सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि के शीला समारोह की विशिष्ट अतिथि थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वन मंडल अधिकारी रजीत जॉर्ज IFS ने अपने संबोधन में अतिथियों और प्रतिभागियों को बाराटांग वन प्रभाग की 76वें वन महोत्सव के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। हेड फॉरेस्ट गार्ड M कमल राजू की सुपुत्रियों बेबी वर्षिता और बेबी मधुलता ने गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद सेंट एनी स्कूल सुंदरगढ़ के छात्रों ने एक समूह नृत्य प्रस्तुत किया। बेबी लक्षिता और उनके समूह ने वन और पर्यावरण पर आधारित एक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे नारा लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, फोटोग्राफी, रंगोली और बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रभाग द्वारा पहले आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।
GSSS ओरल कक्षा की उप प्राचार्या के शीला ने सभी विजेताओं को संबोधित करते हुए प्रेरक शब्द कहे। SCME ने सभी उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंडमान निकोबार प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 लग्जरी इको टूरिज्म रिसोर्ट विकसित करने की योजना बनाई है। इनमें से एक रिसोर्ट निजी निवेश के तहत बंगो में स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी आज पर्यटन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इन रिसोर्ट्स का उद्देश्य पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति का अनुभव प्रदान करना है। बंगो में प्रस्तावित रिसोर्ट 14 अगस्त को एक वीडियो मीटिंग में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस परियोजना में निजी निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें होटल और रिसोर्ट बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह रिसोर्ट पर्यावरण के अनुकूल होंगे और स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इस पहल से अंडमान का पर्यटन क्षेत्र और मजबूत होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लिटिल अंडमान स्थित रविंद्र नगर ग्राम पंचायत में कल ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कैंप क्षेत्र के परिवहन विभाग की ओर से संचालित किया गया, जिसमें पंचायत समिति प्रमुख और ग्राम पंचायत के सदस्य एवं आम जनता शामिल हुए। इस योजना को आयोजित करने के लिए क्षेत्र के पंचायत समिति प्रमुख ने राज्य परिवहन सेवा विभाग का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ने निकोबार के पास समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी के संभावित खतरे की चेतावनी दी है। इसके बाद निकोबार जिला प्रशासन ने जनता के लिए तत्काल सलाह जारी की है, जिसमें लोगों से सुरक्षा उपाय करने की अपील की गई है। प्रशासन ने जिले में मछली पकड़ने, नौकायान और अन्य जल आधारित गतिविधियों को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। तटीय क्षेत्रों, खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को निर्देश दिया गया है कि अगर समुद्र में असामान्य व्यवहार जैसे पानी का अचानक पीछे हटना दिखे तो तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लोगों को आपातकालीन सामान जैसे जरूरी दस्तावेज, दवाइयां, भोजन, पानी और टॉर्च तैयार रखने की सलाह दी गई है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की मदद करने को कहा गया है। संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह चार्ज रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों या गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारत मौसम विज्ञान विभाग पर भरोसा करें। जिले भर में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। संपर्क नंबर इस प्रकार है: कार निकोबार 26599 265 241 1077, नानकौड़ी 112, कैम्बल बे 116, जिला नियंत्रण कक्ष 03192 262 960, 273138 273137 और केंद्रीय आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की सलाह जारी करेंगे। निवासियों से शांत रहने, सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
आरजेटी पब्लिक विद्यालय ने अपने 16वें स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया, जिसमें शिक्षा नियोजन की उप निदेशक स्मृति अर्चना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में और आरजेटी देवस्थानम के चेयरमैन इंद्रजीत खुराना सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आरजेटी पब्लिक विद्यालय के 16वें स्थापना दिवस का समारोह भव्य रूप से शुरू हुआ, जब मुख्य अतिथि स्मृति अर्चना सिंह और सम्मानित अतिथि श्री इंद्रजीत खुराना ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के ट्रस्टी, अन्य गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक, शिक्षक और प्रधानाचार्य मौजूद थे। बच्चों ने रंग बिरंगी वेशभूषा में अतिथियों का स्वागत कर समारोह की शुरुआत की, जो दर्शकों के लिए एक मनोरम दृश्य था। प्रधानाचार्य ने सभी उपस्थिति जनों का स्वागत करते हुए स्कूल के विकास में श्री इंद्रजीत खुराना के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया। उनके नेतृत्व और समर्पण को सराहा गया, जिसने स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। When we look back to the journey of the school, I would like to tell you, dear friends, that the school began its journey in the year 1997 with pre-primary classes. It was named as Bal Bharti Vidyalaya. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हुआ। बच्चों ने भारत की विभिन्न नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और सुंदरता को दर्शाता था। महागान नमोस्तुते पृथ्वी तेजो गतं वायुं वशीकृतमाकाश च হলুদ ফুল দিয়া বই পাম দিব খোঁপায় দূর দূর তোর ওই মনটা লয়া যাবো এ বাগানটায় লাল হলুদ ফুল দিয়া বই পাম দিব খোঁপায় সাধের প্রীতিমা গোড়া রাখুম চোখের তারা হাটায় রানী হইয়া রইবি মোরে পরানটায় ছলক ছলক एक नंबर तुझी कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट बताइए, क्या ड्रग्स लेना सही बात है या गलत? नहीं गलत बात है। जी हाँ, आप सब सही हैं। ड्रग्स लेना बिल्कुल गलत बात है। क्वीन तेडी बंदा किंग डायला डायला पीपी डुम माला माती पोड रिंग गोल्डन स्पैरो ये नंजला एरो नीला द लाइफ ये रोंब सोरो मनरंगत भरले वारही कीर्तीची बाधा झाली अरे व्रत होते धडधड लाली गालावर आली अनांगात भरले वारही कीर्तीची बाधा झाली आता
सम्मानित अतिथि श्री इंद्रजीत खुराना ने अपने संबोधन में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की कठिन मेहनत को सराहा। उन्होंने स्कूल की प्रगति के पीछे शिक्षक समुदाय के समर्पण को महत्वपूर्ण बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हर साल ये प्रोग्राम अच्छा होता है, हर साल पिछले साल से ज़्यादा अच्छा होता है। आज बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, सब गेस्ट के भी तालियां बजा के भी किया। मुख्य अतिथि स्मृति अर्चना सिंह ने मेधावी छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। अपने भाषण में उन्होंने कार्यक्रम की सुंदरता की प्रशंसा की और बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। आज आपने जितने भी वैरायटी प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए वो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही विभिन्नताएं थी, इसमें अलग अलग चीज़ें थी जिसमें बहुत सारी सीख भी थी, जो आज हमारा अंडमान निकोबार एक नशा की तरफ हमारे आज के यूथ जो बढ़ रहे हैं उसमें हमको किस तरह से कंट्रोल करना है, उनमें किस तरह से जागरूकता लानी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रस्तुति की गई। यहाँ 16वां स्थापना दिवस न केवल एक उत्सव था बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक बना। समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत ब्लॉक परियोजना अधिकारी द्वारा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्बलबे में चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 53 छात्रों और उनके माता पिता ने भाग लिया, जिसमें 11 पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और 12 संदिग्ध बच्चे शामिल थे। इस अवसर पर माता पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और देखभाल करने वाले भी उपस्थित थे। शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शुरुआती पहचान और सहायता पर ध्यान केंद्रित करना था। सीएमओ, पीएचसी कैम्बलबे और एलिम्को के विशेषज्ञ ने पंजीकृत और संदिग्ध दोनों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन किया और उचित रेफरल और हस्तक्षेप के माध्यम से समय पर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में समय है एक और ब्रेक का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चे की आंखों की हिफाजत करें, उन्हें नोकदार तोहफा न दें। द्वीप दर्पण में अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल के तहत अंडमान निकोबार पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों को पुलिस वेतन पैकेज का लाभ प्रदान करने के लिए 25 जनवरी 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यापक पैकेज में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शामिल है। एक मार्मिक उदाहरण के तौर पर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले स्वर्गीय होमगार्ड जुएल तिग्गा के दुखद निधन के बाद दुर्घटना बीमा के दावे को इस पैकेज के तहत प्रारंभिक मामले के रूप में इसका निपटान किया गया। मृतक की कानूनी उच्चाधिकारी संगीता बारला निवासी शिवपुरम बेटापुर को 16 जुलाई को पुलिस वेतन पैकेज के अंतर्गत 40 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। यह उपलब्धि समर्पित पुलिस बल और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंडमान निकोबार पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने बीमा दावों के वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिसमें पुलिस वेतन पैकेज के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई है। पुलिस विभाग ने इस नेक कार्य में उनकी भागीदारी और समर्पण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्तनपान के महत्व को लोगों तक पहुंचाना और माताओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष का थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दे, स्थायी सहायता प्रणाली बनाएं।
यह थीम माताओं और बच्चों के लिए लंबे समय तक चलने वाली सहायता प्रणाली की ज़रूरत पर जोर देती है। साथ ही बताती है कि स्तनपान न केवल मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटोनी ने दूरदर्शन से बात की। उन्होंने कहा, स्तनपान बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन है। यह न केवल बच्चों को पोषण देता है बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। मां के लिए भी यह फायदेमंद है क्योंकि यह मां के स्वास्थ्य को बेहतर रखता है और मां बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करता है। डॉक्टर सुजा ने बताया कि कई माताएं स्तनपान कराने में हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें सही जानकारी और सहायता नहीं मिलती। इसलिए सरकार और समाज को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि एक नवजात शिशु या छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध यानी स्तनपान कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चे के लिए उपयोग है बट माँ के लिए भी। बच्चे और माँ के बीच में जो एक बॉन्डिंग होता है वो स्तनपान के द्वारा होता है और इससे बच्चों में देखा जाता है कि उनके लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है वो माँ के दूध से पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो बच्चे या जो नवजात शिशु से लेकर 2 साल तक जो माँ का दूध जिनको मिलता है वो बीमारियों से दूर रहता है, उनको वो एंटीबॉडी रहता है जिससे माँ के दूध द्वारा जो बच्चों को वो एक प्रोटेक्शन होता है जिससे वो बचपन की जो बीमारियां हैं उससे वो बच सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशली हम कहते हैं कि फर्स्ट जो पहले 6 महीना जो है वो सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो ये हम प्रमोट करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को दिया जाए और माँ जब तक चाहे वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 1.5 साल 2 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके बाद हम बाकी आहार देने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इससे ना सिर्फ माँ बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, बाहर से दूध खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टेरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्योंकि ये फ्री है, माँ से आता है इसीलिए वो फ्री है। तो ये जो हमारा हॉस्पिटल खर्चा या देखभाल का जो खर्चा होता है उसको भी कम कर देता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही एक इकोनॉमिकल मीन्स है कि बच्चों को सही आहार मिल जाए दूध के, माँ के दूध के द्वारा। इस स्तनपान का जो जर्नी रहता है माँ का, उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं, हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं माँओं को, क्योंकि सभी वर्किंग वुमेन हैं, लोग का जो अपने अपने जगहों पर जाना पड़ता है। तो हम ऐसे वातावरण माताओं को हम प्रोवाइड करें ताकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग या जो स्तनपान वो कंटिन्यू कर पाए। हम देखते हैं कि जैसा हम अस्पतालों में भी हम अलग से एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी हम खोल रखे हैं सभी जगहों पर, ताकि जो हॉस्पिटल विज़िट में आते हैं तो भी अगर बच्चों को दूध देना रहता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम में जाके वो दे सकते हैं। सप्ताह का इस साल का थीम भी वही है कि हम सपोर्ट करें, हम स्ट्रेंथन करें और सपोर्ट भी करें माताओं को, क्योंकि जब तक सभी मिलके माँ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो हमारा सपना है कि बच्चे स्वस्थ रहे उसको हम पूरा कर सकें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेंगे और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर 3 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए उसी दिन दोपहर 12 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV कैमल वे लिटिल अंडमान की यात्रा पर 3 अगस्त को सवेरे 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन रात 9 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका
स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर 4 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इन्हीं रास्तों से होते हुए उसी दिन दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 4 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए 5 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका भी व्यक्त की गई है। उधर मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। 3 अगस्त तक मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। कृषि विभाग द्वारा लिटिल अंडमान में स्पाइस प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन। बालाटांग में वन महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम संपन्न और अंडमान में इको टूरिज्म रिसोर्ट विकसित करने की योजना। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।